नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग। नाउ ध्यान दीजिएगा, टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग, राइट। बट किसका सिग्निफिकेंस? ड्राई फार्मिंग का। तो ड्राई फार्मिंग क्या होता है भैया, पहले उसको तो समझना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोगों ने डिवाइड किया ओवरऑल 5 सब पार्ट्स में, जहां पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली में ड्राई फार्मिंग होता क्या है, राइट। ध्यान से देखना, ड्राई फार्मिंग का एक्चुअली एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे दैट वो उसमें इरिगेशन ज्यादा होता है या कम इरिगेशन होता है, रेनफॉल कितना होता है, किस रीजन में हमें मिलता है वहां पर, राइट। ओवरऑल रीजनल एस्पेक्ट एकदम मैप के साथ साथ डिस्कस करेंगे बहुत सारे इसके फीचर्स जो क्या सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। मतलब इसका सब पार्ट्स है बेसिकली फीचर्स में, ठीक है। उसमें देखेंगे दैट किस किस पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है, राइट। किस टाइप के क्लाइमेट रहते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज वहां पे, फार्मर्स जो है किस टाइप की खेती करते हैं, क्या वो सब्सिस्टेंस से खेती करते हैं या फिर नोमैडिक खेती करते हैं या फिर किस टाइप का, है ना। ओवरऑल वहां पे नेचुरल हैजार्ड्स की इंटेंसिटी कैसी रहती है, तो ये ओवरऑल उस रीजन के फीचर्स के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, राइट। और रीजनल के फीचर्स के बारे में आने के बाद तो सीधा ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंस के बारे में सीधा आ जाएंगे, क्योंकि यही टॉपिक मेजरली पूछा हुआ है दैट बताओ भैया ड्राई फार्मिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है। बट सिग्निफिकेंस डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे, पहले फीचर्स को जानने की कोशिश करेंगे, पहले ड्राई फार्मिंग होता क्या उस सब को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं जानिएगा ना तब तक तो सिग्निफिकेंस आप लिख ही नहीं पाइएगा, है ना। मतलब सिग्निफिकेंस मतलब क्या, दैट उस ड्राई फार्मिंग जो अपन करते हैं उसका अपने देश में के एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट कितना है, राइट। उस रीजन में ड्राई फार्मिंग के कितना परसेंट ऑफ इंडियन का रीजन में हम लोग किया जाता है, कौन कौन सी क्रॉप्स उस ड्राई फार्मिंग से उगाई जाती है, यही सब तो डिस्कस करेंगे भैया। ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे हमारे देश में महत्वपूर्ण है, यही सब तो कोई भी चीज का सिग्निफिकेंस होता है ना। आपको ही पास अगर जब मोबाइल सेट से आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई कंप्यूटर से वीडियो देख रहे हैं, मैं अगर पूछूं दैट बताओ भैया आपने जो मोबाइल सेट में देख रहे हो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप बताओगे ना दैट हाँ भैया ये सेल्फी वाला कैमरा जो है ये इतना मेगापिक्सल का है, रियर कैमरा इतना मेगापिक्सल का है, एलईडी स्क्रीन मतलब फलाना डिकना बहुत सब चीजें फीचर्स होती है, राइट। तो वो सब कुछ बताओगे ना, वही सब चीजें दैट ड्राई फार्मिंग का भी कहीं ना कहीं हम लोग ये सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। डिस्कस करेंगे दैट ठीक है ड्राई फार्मिंग किया तो जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए दैट ओवरऑल वैसे ही रीजन में की जाएंगी जो क्या एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन रहेगी आप ऑफ कोर्स। बट उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या है, अब ध्यान से देखना, सब कड़ी जो है ना जुड़ी हुई है यहां पर। अगर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट ड्राई फार्मिंग क्या होता है, उससे ही आपको सिर्फ चैलेंजेस को अलग से रटना भी नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ और सिर्फ व्हाट और फीचर ये डिस्कस कर लेंगे ना, इससे आप ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंस भी ला सकते हो। सिग्निफिकेंस में तो खैर कुछ डेटाज हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, चैलेंजेस जो है ना, ये चैलेंजेस आराम से क्रिएट की जा सकती है। अगेन जब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली समझेंगे ही। और ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स इश्यूज भी हैं जो कि इसके रिलेटेड हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, और इन करंट अफेयर्स जो है ना ये सब वैल्यू एडिशन करती है आपके नोट्स में, राइट। सो मेक श्योर दैट मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही बताना, और मैं बता भी दूंगा दैट कैसे आंसर राइटिंग में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। बहुत सारे करंट अफेयर्स क्या होता है ना दैट नो डाउट ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बट साथ ही आपको जीएस एसए में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, वही हम लोग बताएंगे अभी जो डिस्कस करेंगे यही है, राइट। तो चलो शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दोस्तों दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस ऑलरेडी लॉन्च की हुई है। इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन सेशन में स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप का गूगल प्ले स्टोर का लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए और वहां पे एडवांस्ड कोर्सेज को प्रॉपर तरीके से आप एक्सेस भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग। नाउ ड्राई फार्मिंग की अगर बात करें दोस्तों, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहां पर, ठीक है। देखो फार्मिंग कितने किस्म की होती है पता है। एक तो वैसा फार्मिंग होती है जहां पर आपको मैनुअल आप इरिगेशन सप्लाई करते हो, राइट। मतलब उसको हम लोग इरिगेटेड फार्मिंग भी कहेंगे, समझ गए बात। और एक होता है जिसमें आप लोग मैनुअली सप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, उसको कहते हैं नॉन इरिगेटेड। मतलब उसमें जो वहां इस रीजन में जो बारिश होती है उसी के बारिश के ऊपर ही उस रीजन के खेती बाड़ी निर्भर करती है, राइट। तो ये जो हम लोग ड्राई फार्मिंग डिस्कस करेंगे ना दोस्तों, ये नॉन इरिगेटेड फीचर में आएगा, राइट। क्योंकि सोचो अगर आप आप इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रहे हो तब तो ये ड्राई लैंड रहा कैसे, वहां पर तो एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, राइट। और नाम से ही क्या पता चलता है, ड्राई लैंड, राइट। मतलब ड्राई लैंड वाले जो एरियाज है उस रीजन में ही इस टाइप की खेती की जाती होगी,
है ना। और ये जो आती है ना, देखिए हमारे जो देश का मैप है दोस्तों, इस देश के मैप में जो एरिड एंड सेमी एरिड प्रीडोमिनेंटली रीजन है ना, वो रीजन ड्राईलैंड खेती में आएंगी, राइट। जो क्या आपका जाके यहां पर भी नॉर्दर्न पार्ट में भी है, राइट, और सदर्न पार्ट में यहां से देखो ये सब जो रीजन है ना, ये सब रीजन है ना, ये सब रीजन, ये पूरा रीजन जो है ये आपका ड्राईलैंड फार्मिंग में आता है, समझ रहे हो। ये पूरा रीजन A to Z, पूरा गुजरात लेकर इधर से राजस्थान लेकर ये, ठीक है। अब देखो ये वाला बहुत सारे मैप्स में, बहुत सारे डायग्राम्स में जो है ना आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिवीजन मिल सकता है। जैसे कोई कोई जो है ना आपको ये वाला लाइन बता देगा, समझ रहे हो, कोई कोई ये वाला लाइन बताएगा। एक्चुअली पता है ये लाइन कैसे डिसाइड होता है, ये जो है ना, ये जो यहाँ पे बाउंड्री लाइन जो है ना, मतलब इस रीजन का ईस्टर्न बाउंड्री जो लाइन है, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल का जो है ना, ईस्टर्न बाउंड्री का मैं बात कर रहा हूँ, ईस्टर्न बाउंड्री जो है एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 75 सेंटीमीटर आइसो हाइट होता है। आइसो हाइट, आइसो हाइट का मतलब मैंने क्या बोला था, दैट कोई भी रीजन में अगर सॉरी मतलब ओवरऑल अगर ग्लोब में देख लीजिएगा, अगर आप मीन सी लेवल में अगर कोई भी रीजन में इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगर सेम हो, उस पॉइंट को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो वो बनाता है आइसो हाइट। सो ये भी जो ईस्टर्न बॉर्डर है, ये वाला पॉइंट में ले लो, ये वाला पॉइंट, 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 समझ रहे हो। तो यहां पर जो है 75 सेंटीमीटर तक का ही रेनफॉल होता है, राइट। तो ये बाउंड्री है इसका, ईस्टर्न बाउंड्री, इसलिए इसको मिलाकर आइसो हाइट बोला गया है। कोई शक यहां पर, मतलब ये वाले जो रीजन है ड्राई लैंड फार्मिंग वाला रीजन, क्या हम बोल सकते हैं दैट यहां पर जो एनुअल रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से कम होता है? एब्सोल्युटली। अच्छा, मैंने एक तो पहले जो यहां पे डिस्टिंक्शन आपको दिया दैट इरिगेटेड वाले लैंड का कैटेगराइजेशन में ये नहीं आता, बल्कि नॉन इरिगेटेड लैंड वाले कैटेगराइजेशन में ड्राईलैंड फार्मिंग वाला रीजन आता है। मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट वहां पे एक भी सोर्स ऑफ इरिगेशन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ दैट वहां पर जो इरिगेशन सोर्स है ना, इरिगेशन मतलब क्या हुआ दैट मैनुअल जो सब्जेक्शन ऑफ वाटर है उसको कैनाल इरिगेशन भी हो सकता है। वहां पर आपको जाके आपका जाके लैंड सॉरी टैंक इरिगेशन भी हो सकता है ना, पंप इरिगेशन भी हो सकता है, समझ रहे हो बात। तो ये जो ड्राई फार्मिंग जो है ये नॉन इरिगेटेड वाले कैटेगराइजेशन में ही हम ओवरऑल इसको मापदंड करते हैं, जहां पर वेरियस खेती भी की जाती है। ऑफ कोर्स हम लोग सिग्निफिकेंस में उसको देखेंगे, आप कभी चौंक भी सकते हैं। एनीवेज डोंट वरी अबाउट इट। चलिए तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने ड्राई लैंड वाले एरियाज में, वो वाले एरियाज जहां पर एनुअल रेनफॉल जो है 75 सेंटीमीटर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दैट इस रीजन का जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो 75 सेंटीमीटर रेनफॉल का आइसो हाइट फॉर्म करता है, ठीक है। और ये रीजन कौन सा है भैया, ये एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन है। जी हाँ दोस्तों, देखो एरिडिटी कौन सा, देखो यही वाला है ना एरिड रीजन। कौन सा रीजन को हम लोग बोलते हैं, जहां पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम हो एनुअल रेनफॉल, है ना। और सेमी एरिड रीजन जहां पर 25 से 75 सेंटीमीटर का आजू बाजू हो, राइट। तो ये देख लो, ये तो सेमी एरिड हो गया, है ना, और ये वाला एरिड हो गया जहां पर एक्सट्रीम कम, बहुत ज्यादा किल्लत है पानी की, समझ लो। बट ये दोनों जगह की खेती जो है ना आपका जाके ड्राई फार्मिंग के अंडर कैटेगराइजेशन में आएगी, ठीक है ना। सवाल ये भी होता है ठीक है, यहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग मतलब बहुत ज्यादा कम रेनफॉल, ड्राई, इसी से पता चलता है ना जी, ड्राई फार्मिंग, है ना। तो यहां पे रेनफॉल कम ही नहीं, अभी जो है ना, अभी ट्रेंड ऐसा हो गया है दैट क्लाइमेट चेंज के कारण जो है रेनफॉल बहुत ज्यादा डेविएट कर रही है। इसीलिए जो है ना यहाँ का आइसो हाइट भी बहुत समय जो मतलब अलग अलग मैप्स में मैं बोला ना दैट आइसो हाइट का जो आपका ये ईस्टर्न बाउंड्री का जो 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डायग्राम्स में अलग अलग मिलेगा। क्यों मिलता है, क्योंकि ये सब कौन, अगेन सैटेलाइट डेटा से आता है, या फिर अगेन अगर पब्लिकली कोई कुछ अगर सर्वे किया गया उससे ये पता चलता है, समझ रहे हो बात। तो अगर अलग अलग सर्वेज में तो रिजल्ट अलग अलग आ ही सकता है भाई, है ना, थोड़ा मोड़ा तो डेविएशन आ ही सकता है ना। उसी के हिसाब से मैंने बोला ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा है जिसके कारण जो रेनफॉल है ना वो काफी ज्यादा इस रीजन में या तो अनसर्टेन होता है, मतलब ऐसा सर्टेनिटी नहीं है दैट हाँ भैया हाँ सब समय रेनफॉल होगा ही, है ना, और इरेटिक भी होता है। दैट इज अगर सोचो ये का मानसून, माफ कीजिएगा, मॉनसून पीरियड अगर चल रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है दैट हर सीजन में हर समय यहां पर रेनफॉल हो। नो, दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही सब हमें समझना है। और मोर ओवर यहां पे लिखा हुआ है ना नो एश्योर्ड इरिगेशन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट ये नॉन इरिगेटेड 100% एरिया है, 100% नॉन इरिगेटेड नहीं। हाँ हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है, बट दैट टू इज विथ अ वेरी माइन्यूट लेवल, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल इसको नॉन इरिगेटेड कैटेगरी में ही हम लोग रख भी सकते हैं इसको, समझ रहे हो बात।
है ना। यहां पर आपको कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो आप क्लियरली सीधा सीधी बोल सकते हैं। नाउ ये कौन कौन से रीजन है, देखो दोस्तों क्लियरली हमें यहाँ दिख भी रहा है, ये जितने सारे रीजन है यहाँ पे आ जाता है राजस्थान वाला पूरा रीजन तो आ ही गया, है ना। गुजरात का सौराष्ट्र रीजन, विदर्भा और मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, बुंदेलखंड रीजन, है ना। दक्कन प्लेट्यू का बहुत सारा पार्ट है, कर्नाटक प्लेट्यू का पूरा पार्ट है। ओवरऑल देख लो ये वाला पार्ट देख लो, एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप है ये, लेकिन इस पार्ट में नहीं आता है क्योंकि यहां पर तो साउथ वेस्ट मानसून से बहुत ज्यादा पानी होती है। यहां पर इनफैक्ट कुछ कुछ रीजन तो ऐसे हैं जहां पर 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल होता है, राइट। तो ये वाला इसलिए ये वाला रीजन को कैटेगराइजेशन में रखा गया है। बट वहीं पर अगर वेस्टर्न घाट के आप लीवर्ड साइड देख लीजिए, ठीक है, बट ये वाला कैटेगराइजेशन में जरूर आएगा क्योंकि यहां पर लीवर्ड देखो यहां पर क्या होता है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाता है और ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण जो ये वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट है यहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। बट जैसे रेनफॉल जो इधर आने लगती है ना वो सूख जाती है, रेनफॉल का मॉइस्चर कैपेसिटी ही घट जाता है। तो अब घट गया और मॉइस्चर ही नहीं है एयर में तो कहां से बारिश होगा जी, है ना। इसीलिए ये सारे जो रीजन्स है ना, दैट इज आपका जाके नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, है ना, प्लेट्यू रीजन ऑफ ईस्टर्न कर्नाटका, रायलसीमा और तेलंगाना रीजन, वो हम लोग क्लियरली देख ही पा रहे हैं। और ऑफ कोर्स ओवरऑल रेन शैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, ये सारा जो है आपका ड्राई फार्मिंग रीजन में आता है। यहां तक आपको कोई शक है, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं जिससे आपको कोई शक ना हो, राइट। एनीवेज नाउ इससे आप कुछ कुछ खुद से इन्फ्लुएंसेस निकालिए, है ना, दैट यहां पर क्या क्या हो सकता है। एक तो हमें क्लियरली पता चल गया दैट भैया एनुअल रेनफॉल जो है इतना कम है, राइट। और हमने ये भी बता दिया दैट इसका जो ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल का हमें ओवरऑल आकलन कर देता है। बट साथ ही साथ हमें बहुत कुछ ये भी पता करना पड़ेगा दैट इस रीजन में कम जो बारिश होती है वो क्यों होती है, राइट। एक तो रीजन आपको पता चल गया दैट सदर्न पेनिनसुलर वाला रीजन है, यहां पर तो अगेन ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण इधर ज्यादा बारिश हो जाती है बट इधर कम बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये तो एक रीजन है। बट दूसरा रीजन जो है ना इस रीजन में बारिश कम होने का, वो है दैट ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून जो है ना, ये जब इधर घुसती है तो देखो सबसे पहले तो ये बारिश इस रीजन में ही ना करेगी जी, उसके बाद जैसे इस रीजन में जाते 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 जो है बारिश की मात्रा बिल्कुल घट जाती है क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा घट जाता है, इसीलिए यहां पर रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा कम बारिश होती है। अब आप बोलिएगा सर यहां से भी तो साउथ वेस्ट मानसून ऐसे भी तो डायरेक्ट घुस सकता है। जी हाँ भैया, क्यों नहीं घुस सकता है, जैसे यहां से घुस रहा है वैसे भी तो यहां से घुस के यहां पर भी बारिश हो सकता था, तो यहां पर भी बारिश क्यों नहीं हो सकता है भैया। देखो यहां पे इसलिए बारिश नहीं होता ना क्योंकि अरावलीज जो है ना कुछ ऐसे है, ठीक है, देख रहे हो ऐसे अरावलीज है। अब यहां पर क्या है ना, यहां पे जैसे ये घुसता है तो इधर तो ऐसे मतलब हिमालय जो कुछ ऐसे खड़ी हुई है ना, तो इसको रोकने के लिए इधर इधर ओरोग्राफिक रेनफॉल कर दिया जाता है। बट इसको तो ये वाले जो साउथ इधर जो घुसती है ना, इसको तो रोकने के लिए कुछ है नहीं ना जी, ये आराम से फुरफुर करके निकल जाता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहां पर बारिश ज्यादा नहीं होती है ना। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ये सब आपको चीजें समझनी पड़ेगी। तो क्या आप ये भी बोल सकते हो दैट ठीक है ड्राईलैंड फार्मिंग जो प्रैक्टिस किया जाता है ये इंडिया के उसी रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है जो क्या ड्रायर पार्ट है। एब्सोल्युटली यहां पे ड्रायर पार्ट ऑफ इंडियन एरिया में ही ये प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि आपको क्लियरली समझना भी पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके और भी कुछ मतलब ड्राईलैंड फार्मिंग के और भी कुछ फीचर्स के रिलेटेड। जैसे देखो एक तो आपको रेनफॉल का फीचर आपको पता चल गया, ठीक है, वो क्या है लेस देन 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ह्यूमिडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ह्यूमिडिटी जो है ना इस रीजन में ओवरऑल ये 8 मंथ के लिए तो रहती ही नहीं है, क्योंकि बारिश भी जो होती है ना दैट इज रेनफॉल भी जो होता है ये आपका 2 से 4 महीना ही मैक्सिमम होता है, पता है। और बाकी जो 8 महीना है यहां पर ह्यूमिडिटी बिल्कुल बहुत ज्यादा कम रहती है। इसका मतलब यहां पर रेनफॉल की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी होती है, वाटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है, राइट। और रेनफॉल अगर होता भी है तो वो या तो इरेटिक होता है या फिर अनरिलायबल, मतलब इस पर रिलायबल आप नहीं हो सकते हैं। मतलब यहां पे जो किसान रहते हैं ना वो बिल्कुल 100% रिलायबल नहीं हो सकता दैट मैंने जो खेती की है वो एक्चुअली मुझे रिजल्ट देगा कि नहीं, राइट। इसीलिए यहाँ के लोग जो है काफी ज्यादा लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी करते हैं, क्योंकि बाई चांस इनकी अगर खेती बाड़ी बर्बाद हो जाती है तो एटलीस्ट जो इन्होंने पशु पाला हुआ है, राइट, तो वो उसको एटलीस्ट या तो दूध देगी या फिर उस पशु को बेचकर कुछ पैसे ये लोग कमा सकते हैं, समझ रहे हो बात ना। सवाल ये भी होता है दैट ठीक है भैया यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट एक तो रेनफॉल जो रिलायबल और अनरिलायबल और इरेटिक है, तो ये क्यों है भैया। क्योंकि देखो इसके भी आप अलग रीजन
रीजंस दे सकते हो। क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक जोड़ दो, चलो देखो ये इंटीग्रेशन हुआ ज्योग्राफी ऑप्शनल में। क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक जोड़ के आप ये क्लियरली बोल सकते हो दैट यहां पे जो मॉनसून आता है वो या तो लेट अराइव करता है, लेट अराइवल, है ना, या फिर हम ये बोल सकते हैं दैट बहुत ज्यादा अर्ली रिट्रीट कर जाता है, अर्ली रिट्रीट, ठीक है, क्योंकि यहां पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस ही वैसे प्रिवेल नहीं करती, राइट। साथ ही साथ आप और भी फीचर तो खुद लिख ही सकते हो दैट यहां पे लैक ऑफ इरिगेशन है ना। मैं इरिगेशन बिल्कुल नो इरिगेशन बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ लैक ऑफ इरिगेशन जरूर है ना, क्योंकि ज्यादा इरिगेशन तो नहीं होती। ऊपर से देखो ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया है ना, हमें ये भी पता है जब हम लोगों ने इरिगेशन चैप्टर पढ़ा था सदर्न इंडिया में मैक्सिमम ऑफ टैंक इरिगेशन इस्तेमाल की जाती है, राइट। तो जहां पर भी इस रीजन में इरिगेशन अवेलेबल होती भी है वो टैंक इरिगेशन होती है, और टैंक इरिगेशन की इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है दैट वो 12 महीना ही जो है पानी को इंश्योर कर सके हर एक जगह में, समझ रहे हो। 12 महीना इंश्योर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से आपको तो ये भी पता है ना जी, सदर्न पेनिनसुला जो है हमारा, वहां पे हार्ड रॉक्स होती है, राइट। तो वो जो है ना वाटर पेनिट्रेट करके नीचे जाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। यहां पे किसानों का हालत आप खुद डिटरमाइन कर सकते हो। आप खुद सोचो, मैंने अभी यहां पर क्या डिस्कस किया दैट क्योंकि यहां पे रेनफॉल इरेटिक और अनरिलायबल होती है इसलिए ये लोग पशुपालन करते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं दैट यहाँ के जो किसान हैं वो ज्यादा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में बिलीव करते हैं। मतलब पहले बात तो यहां पे किसान फोकस करेगा दैट भैया मेरा पेट भर जाए, मेरे फैमिली का पेट भर जाए, उसके बाद अगर कुछ बचे तब मैं बेचूं, समझ रहे हैं। इसको कहते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइट। इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे जगहों में किसानों जो है खुद करके अपना पहले जीवन यापन करते हैं, उसके बाद सोचते हैं दैट इसको बेचा जाए क्या नहीं। क्योंकि पता है यहाँ पे एक तो ड्राई लैंड रीजन है, आप खुद सोचिए ना, आप अगर कोई एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हार्श विंटर क्लाइमेट है या फिर बहुत ज्यादा हर साल लू आ रही है, क्या आप उस रीजन में रहना पसंद करोगे? नहीं, राइट। आप कोई दूसरा रीजन में रहना पसंद करोगे, राइट। तो यहाँ पे भी किसान, बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं ना जो कि माइग्रेट करके कोई दूसरे रीजन चले जाते हैं जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके, है ना। बट बहुत सारे किसान, अब जो गरीब किसान है वो लोग तो अपना जमीन छोड़ नहीं सकते ना जी, तो वो लोग को माइग्रेशन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, राइट। मोरओवर अगर सोचो कोई किसान अगर कुछ भी उगा भी रहा है तो यहां पर क्योंकि सरकार भी इस रीजन को उतना ज्यादा फोकस नहीं करती है, इस रीजन में उतना ज्यादा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करवा रही है। हाँ, से फॉर एग्जांपल अगर सोचो इस पूरा रीजन के लिए, ये पूरा रीजन मैं मान रहा हूं, ठीक है, इस पूरे रीजन के लिए सोचो अगर आपको 10 कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए बट सरकार वहीं पर सिर्फ 2 ही कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दे रही है, तो मतलब और भी चाहिए, वो सब जो अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है। मार्केट फैसिलिटीज इस रीजन में पुअर काफी ज्यादा हो जाता है, राइट। और ये रीजन भी ऐसा है जो काफी ज्यादा एक्सट्रीम जो इन्वायरमेंटल जो हजार्ड है, क्लाइमेटिक जो हजार्ड है, जैसे ड्रॉट ले लो, राइट। बहुत सारे रीजन ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे फ्लड्स भी आ जाता है। तो ये सब वेरियस फीचर्स है जो कि आप क्लियरली यहां पर लिख सकते हो, राइट। समझ गए बात? इसमें कोई शक अब शायद तो नहीं होना चाहिए, है ना। अब आ जाता है मेन टाइप आपका, दैट इज इसके सिग्निफिकेंस, है ना, क्योंकि वही हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, दैट ड्राईलैंड फार्मिंग का सिग्निफिकेंस को हम लोग देखेंगे। तो बताइए भैया इसके सिग्निफिकेंस में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। देखो ड्राईलैंड फार्मिंग जो कि हम लोगों ने ये वाला रीजन जो देखा है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेटेड रीजन है, नो डाउट। भले ही ये ड्राईलैंड रीजन है बट स्टिल यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत मात्रा में किया जाता है। इनफैक्ट पूरा अगर देश का देख लीजिए, मोर देन 2/3 ऑफ एग्रीकल्चर रीजन जो है ना इस रीजन में डिपेंड करता है। इसीलिए तो देखिए ना पल्स प्रोडक्शन, आप सोच पा रहे हैं 85% ऑफ द देश का पल्स प्रोडक्शन जो इस रीजन से आता है ना। 75% ऑफ ऑयल सीड्स प्रोडक्शन जो है इस रीजन से आता है। मेज 80% मेज इस रीजन में उगाया जाता है। बहुत सारे मिलेट्स जैसे ज्वार ले लो, बाजरा ले लो, 95% खेती जो है ड्राईलैंड में की जाती है। फूड ग्रेन्स में भी 40% फूड ग्रेन्स तो यहीं से उगाया जाता है ड्राईलैंड में। सोच लो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इतने सारे ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स है, जैसे आपको कितना ज्यादा कम बारिश है ना, आपका जाके इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है ना, बट स्टिल इतना ज्यादा हमारे देश का पूरा प्रोडक्शन जो है इस रीजन से किया जाता है। इसीलिए ना बोला गया दैट एग्रीकल्चर का 65% ऑफ द टोटल एरिया जो है इस रीजन का ओवरऑल वो तो एग्रीकल्चर किया जाता है, और उसमें भी मोर देन 2/3 ऑफ द देश का एग्रीकल्चर जो है इस रीजन में डिपेंड करता है। और ये रीजन में पता है पैस्चर लैंड्स भी है, अराउंड 3% ऑफ द पैस्चर लैंड। क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने बोला, यहाँ के किसान जो है सिर्फ खेती में ही डिपेंडेंट नहीं बल्कि लाइफ स्टॉक भी पालते हैं, तो लाइफ स्टॉक के साथ साथ वो लोग ये भी तो इंश्योर करेंगे ना जी दैट उनको खाने के लिए कुछ पैस्चर लैंड हो जिससे उनको चराया जा सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो वो भी यहां पर इंश्योर किया जाता है। और यही क्यों भैया, आप ये भी बोल सकते हो दैट ये एक ऐसा रीजन है जो कि एक सोर्स है एम्प्लॉयबिलिटी का। जी हाँ, यहां पर बहुत सारे किसान तो खेतीबाड़ी तो करते हैं ना जी,
है ना। तो ऑफ कोर्स बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यही नहीं, बहुत सारे जो इतने सारे जो क्रॉप्स उगाए गए, आप देखो ना, फूड ग्रेन्स, ज्वार, बाजरा, मेज, ऑयल से, तो कितना ज़्यादा बास्केट कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बास्केट में क्या हम बोल सकते हैं दैट देश का जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो मेंटेन करने में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एक बहुत ही मेजर सिग्निफिकेंट रोल है। एब्सोल्युटली। और यही नहीं, सोचो एक ऐसा रीजन है, जैसे सोचो ये वाला रीजन, क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे बहुत सारे हरे भरे हैं और यहाँ पर रेगिस्तान है। मतलब क्या है पता है, दैट ये रेगिस्तान जो है ना धीरे धीरे फैलना की कोशिश कर रहा है, ये इधर इधर धीरे धीरे जा रहा है। अब आप सोचो ये रीजन में अगर आपने सोचो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए और पेड़ पौधों के उधर जो है ड्राईलैंड फार्मिंग ही आप कर रहे हो, क्योंकि ये अगेन रेगिस्तान के सामने वाला रीजन है, तो ऑब्वियसली आप ये तो दिमाग लगा ही सकते हो दैट ये शायद सेमी एरिड रीजन होगा। सेमी एरिड रीजन मतलब लेस देन 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होगा। 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहे, ड्राई फार्मिंग की जाती होंगी, है ना। अब ड्राई फार्मिंग जो है वो भी मुश्किल हो सकता है अगर हम इस रीजन को, इसका डेजर्टिफिकेशन को बढ़ते हुए छोड़ दे, अगर इस पे कोई मेजर्स ना ले। इसीलिए तो यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री की जा सकती है, इसीलिए तो यहाँ पे वेरियस कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री की जा सकती है। समझ रहे हो, ये सब क्या है, इसी के तो फीचर्स है भैया, है ना। देखो ये सब माइंड में ले आओ खुद, है ना। खुद जितना माइंड में ये सब चीजें ले आओगे उतना ज्यादा चीजें समझ सकोगे। अच्छा, अभी तो मैंने ये सब कुछ बता दिया, अब आप खुद बताइए। तो चलिए आपको एक सबके साथ डिस्कस ही करता हूं, राइट। बताइए चैलेंजेस क्या हो सकता है। चैलेंजेस ड्राईलैंड फार्मिंग के क्या क्या है अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है। सबसे पहला चैलेंजेस हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि कम बारिश होती है इसलिए क्रॉप फेलियर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। और यही ऐसे रीजन है जहां पे देश का पता है फार्मिंग सुसाइड जो है ना, फार्मर सुसाइड, ये बहुत ज्यादा होता है ना। इनफैक्ट इस पर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछ लिया था दैट फार्मर की सुसाइड जो है ज्यादातर ड्राईलैंड एरियाज में क्यों होती है, अकाउंट फॉर दिस, राइट। आपको बताना पड़ेगा प्रॉपर रीजंस। तो आपको यही सब जो मैंने अभी रीजंस बताया था ये सारे लिखने पड़ेंगे दैट यहाँ पे रेनफॉल काफी ज्यादा कम होता है ना। और बहुत सारे किसान जो है क्योंकि आप वो सब भी आप खुद से दिमाग लगाइए ना, सारा मैं थोड़ा ना बताऊंगा, खुद से दिमाग लगाइए दैट यहाँ के किसान क्योंकि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करता है। मतलब कौन से किसान सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते होंगे, जो क्या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। अब हमारे देश में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो लैंड एरिया है हम लोगों ने बोला था ऑन एन एवरेज 0.6 हेक्टेयर है, मतलब बहुत कम है यार। अब खुद सोचो ना, अब ये तो एवरेज है, बहुत जनों का तो इससे कम भी होता है। अब उन लोगों का क्या हालत होता होगा, बहुत खस्ता हालत हो जाता होगा। और किसान वो लोग तो देखो पढ़े लिखे नहीं होते, उन लोग फैमिली प्लानिंग ज्यादातर नहीं करते हैं। मतलब मैं अब ये प्रीरोगेटिव ऐसा मत सोचिए दैट हाँ मैंने बोल दिया पढ़े लिखे किसान नहीं होते, नहीं ऐसा बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ यूजुअली ज्यादातर, क्योंकि देखो जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं ना, तो वो लोग ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं, राइट। बट मैं उन किसानों का बात कर रहा हूँ जो कि स्मॉल है, जो कि मार्जिनल है, जिनके पास सिर्फ बहुत ही कम हेक्टेयर ऑफ लैंड है। अब इतने कम हेक्टेयर ऑफ लैंड में वो लोग कैसे सस्टेन कर पाएंगे, है ना। इसीलिए उनकी खेती भी ज्यादा नहीं होती। और जैसे कि मैंने बोला क्लाइमेटिक डिजास्टर इस रीजन में बहुत ज्यादा है, बहुत समय बहुत ज्यादा ड्रॉट आने की संभावनाएं होती है ना। इसी और यही केस स्टडीज में डिस्कस भी करता हूं, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग वही सब डिस्कस करेंगे दैट ओवरऑल करंट अफेयर्स में कैसे कैसे केस स्टडीज को हम लोग इस टाइप के आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आप अगर जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसको आपको और भी ज्यादा मॉडिफाई हो सके। और खैर यही सब जो चीजें है ना, इसकी और भी मॉडिफाइड अगर एडवांस्ड वर्जन चाहते हो दोस्तों, तो जैसे कि मैंने बोला हमारे स्मार्ट क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पूरी दी हुई है, वहां पर और भी ज्यादा एग्जॉस्टिवली आपको A to Z, यहीं पर तो आपको पता चल रहा होगा दैट A to Z डिस्कस हो गया, राइट। बट दैट इज समथिंग डिफरेंट, राइट। तो ये सब करके जो है आप आराम से आंसर्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो, राइट, है ना। या फिर आप ये भी बता सकते हो दैट और भी क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, दैट यहाँ पे जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की कमी है। क्योंकि देखो किसान तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोअर एंड किसान होते हैं ज़्यादातर, है ना। तो वो लोग जो है ज़्यादा महंगे हाई यील्ड वैरायटीज़ के सीड्स भी नहीं खरीद सकते हैं, है ना। तो ये सब भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। बहुत समय जो है ऐसे सीड्स खरीद लेते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड बहुत ज़्यादा है। अब भैया यहाँ पर तो रेनफॉल ही हो रहा है आपका 2 से 4 महीना यहाँ पे एवरेज है, वो भी श्योर नहीं है 4 महीना होगा क्या नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है दैट अर्ली रिट्रीट अगर मानसून कर गया तो सिर्फ 2 महीना होगा, है ना। तो बाकी उस समय क्या करेगा किसान, है ना। तो ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप रीसेंट न्यूज में जो क्या पढ़ते हो आप, क्लाइमेट चेंज है ना, वो भी तो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना भाई। ये सब कुछ लिखो, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको
आपको आंसर्स को इन्हांस करनी पड़ेगी, जिससे आपको बताना पड़ेगा दैट देखो भैया हम जानते हैं, है ना। तो क्या अगर मैं अभी आपको पूछ लूं दैट भैया बताओ वे फॉरवर्ड इसका पॉइंट कुछ बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते हो भैया, जरूर बता सकते हो। आप ये बता सकते हो दैट अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी अगर घुसा दे, है ना, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे आपको पता होगा जापान में हाइड्रोफोनिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोफोनिक्स, इसमें क्या हो जाता है ना, पानी से मतलब आपको फसल को लैंड में नहीं उगाया जाता है, यहाँ पे लैब में उगाया जाता है, राइट। और पानी के भीतर रखकर, मतलब उसके पानी में न्यूट्रिएंट्स मिला दिए जाते हैं और उसके जड़ों को पोषण मिलता है, राइट। और एक होता है एरोफोनिक्स। एरोफोनिक्स टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हवा में ही, है ना, उसमें से पानी का छिड़काव किया जाता है। पहले में पानी वाले में डुबाया जाता है और दूसरे वाले में एरोफोनिक्स में टेक्नोलॉजी में हवा में उसको झुला दिया जाता है और उसमें से पानी का छिड़काव किया जाता है। समझ लो, ऐसे भी बहुत सी रीजन में, जैसे जापान ले लो, जैसे इजराइल ले लो, ये सब में इन लोगों ने चीजों को डेवलप किया है मेरे भाई, है ना। जैसे इजराइल इज अ वेरी गुड एग्जांपल, वहां पर तो ड्राईलैंड फार्मिंग होता है बट स्टिल उन्होंने लड़ा है उससे और उससे सफलता पाई है ना। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो, समझ रहे हो। इससे आपकी जो आंसर की क्वालिटी है वो और भी ज्यादा इनहांस हो जाएगी, समझ रहे हो बात। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कुछ कुछ करंट अफेयर्स के रिलेटेड, जिससे आपको और भी इसको कनेक्ट करने से या फिर इसको केस स्टडी भी आप बोल सकते हैं, जैसे, है ना। जैसे बुंदेलखंड रीजन, आपको तो पता है कौन सा बुंदेलखंड रीजन है, ये वाला रीजन जो महाराष्ट्र का, ये और उत्तर प्रदेश दोनों का रीजन, ये बुंदेलखंड रीजन है। अब यहाँ पर जो है ना, एक महिला ने स्ट्रॉबेरी खेती की है और स्ट्रॉबेरी जो है ना, ये एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है ना। देखो ध्यान देना, ये ड्राई फार्मिंग हो रहा है यहाँ पर, है ना। और ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जो कि लेट समर और स्प्रिंग सीजन में उगता है, राइट। और ये प्लांट की एक खासियत है दैट इसको प्रॉपर सन चाहिए या फिर थोड़ा शेडी सन भी रहने से चलेगा, और ये सैंडी सॉइल में होता है। अब ध्यान देना, ये जो आप खरीदने जाते हो कभी भी स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर का वो खाते हो ना, आइसक्रीम, है ना, तो वो देखो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप हुआ, है ना, फ्रूट्स में आता है, तो इसको अगर आप बेचोगे बहुत ज्यादा मुनाफा मिल सकता है ना। तो क्या किसान इस टाइप की खेती करके अपने ड्राईलैंड, जहां पे ड्राई फार्मिंग कर रहे हैं, उस रीजन में अपने मुनाफा को और भी दुगना कर सकता है? एब्सोल्युटली, है ना। और ये हो भी रहा है बुंदेलखंड रीजन्स में, है ना, जिनकी प्रधानमंत्री जी ने भी काफी ज्यादा तारीफ की है। इनफैक्ट ये क्लियरली लिखा हुआ है, देखो दैट इस टाइप की जो न्यू स्टीरियोटाइप्स को जो तोड़ा जा रहा है ना, दैट हाँ भैया मतलब इस रीजन में, मतलब क्या बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग वाले रीजन में जो है ज्यादा लोगों को मुनाफा नहीं हो सकता, ये तो स्टीरियोटाइप ही था अभी तक। बट ये सब स्टीरियोटाइप तो अभी टूट रहा है, क्यों? क्योंकि भैया देखो ना, खेती बाड़ी तो की जा रही है प्रॉपर तरीके से, है ना। और यहाँ पे टेक्निक्स भी इस्तेमाल किया जाता है, देख रहे हो देखो सॉइल के ऊपर जो है काला पॉलिथीन दे दिया गया है ना। और यहाँ पे काला पॉलिथीन के बीच बीच में छेद करके सिर्फ इसको घुसा दिया गया है, मतलब इसके सॉइल के अंदर जो वाटर है वो इवापोरेट भी ना कर जाए। देख लो कितना ट्रिक्स और टेक्निक अपनाया गया है ना। ऊपर से वीड्स का भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये सब कुछ टेक्निक है। और ये सब कहीं ना कहीं एक एग्रीकल्चर, हमारे देश के एग्रीकल्चर के लिए एक नए नए एवेन्यूज खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इनोवेशन लाया जा रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। तो यही चीज बोला गया दैट ओवरऑल हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है हम मिक्स्ड ड्राई फार्मिंग वाले रीजन पे हम किए जा रहे हैं। और इसके जो है हमारी सरकार भी मदद कर रही है। सरकार की वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस का आप बात कर सकते हो, जैसे सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो ये सब क्या है ना, अगर आप कोई सोचो ज्योग्राफी के टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो, मतलब ज्योग्राफी के मतलब क्या, आप कॉलेज लेवल का ज्योग्राफी, जैसे पीएचडी बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना जो कि ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, है ना। तो देखो ध्यान देना, कभी भी अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मेक श्योर दैट आपको डायनेमिक ज्यादा रहना पड़ेगा, ठीक है। डायनेमिसिटी के लिए आपको करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड करने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स मतलब आपको देखो, कोई अगर नॉर्मल टीचर ज्योग्राफी का, हमें हार्डकोर ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मार्केट में बहुत जने आ गए जो क्या यूपीएससी के नाम पर अपना चैनल खोले बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या है ना, दैट वो लोग जो है आपको, हाँ आप उनका पढ़कर जो है आप अपना कॉलेज को जरूर टॉप कर सकते हो, नो डाउट, मैं बिल्कुल इज्जत करता हूँ उनकी, है ना। बट क्या है ना, दैट आपको डायनामिसिटी तो लानी पड़ेगी ना। ये आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा दैट हाँ भैया मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ और मैं कहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, राइट। तो मेक श्योर दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, राइट। अब खुद सोचो ना, आप अगर यही वाला केस स्टडी लिख दिए और आप अगर यहाँ पर भी लिख दिए दैट देखो भैया हमारे देश का सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लोग कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, तो यार ये इन्विजिलेटर भी समझेगा अरे बाप रे बाप, ये तो पक्का यार यूपीएससी का ही कैंडिडेट है ना। इतना ज़्यादा करंट
करंट अफेयर ये इंक्लूड कर रहा है ना। और इससे आप इंक्लूड वो भी कर सकते हो दैट जो हमारे सरकार का जो एम है दैट हमारे फार्मर्स के इनकम को दुगुना करना है, बढ़ाना है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी है जो कि बुंदेलखंड रीजन में हुआ और विच यू कैन एक्चुअली पोर्ट्रे, राइट। यही नहीं, आप वेरियस एग्रीकल्चर बिजनेस स्टार्टअप्स भी आ रही है जो क्या दावा कर रही है दैट आने वाले समय में फार्मर्स के इनकम को बढ़ाया जा सके। एक्चुअली इनका भी क्या एम है ना एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स का, वो लोग क्लेम करती है दैट स्मॉल फार्मर्स और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, स्मॉल फार्मर्स मतलब वही फार्मर्स जो कि ज्यादातर, देखो अब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ड्राईलैंड वाले रीजन में ज्यादातर ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं ना, है ना। तो अगर ये एग्रीटेक कंपनी बोल रहा है दैट भैया हम स्मॉल फार्मर्स का मदद करेंगे, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट ये ड्राईलैंड फार्मिंग वाले रीजन में भी तो जाएगा ना जी, है ना। हाँ, आप इसको क्यों नहीं, आप जीएस में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो, बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? एब्सोल्युटली हो सकता है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो, इनोवेटिव मेथड्स व्हिच आर बीइंग ब्रॉट बाय द प्रेजेंट डे न्यू स्टार्टअप्स, है ना, ये आराम से बिल्कुल इंक्लूड किया जा सकता है। बट हाँ, है ना, क्योंकि वहां पे टर्म्स ऑफ इंक्लूड कर रहे हो ना, ड्राईलैंड फार्मिंग, है ना। तो ये सब चीजें जरूर से देखिएगा। और इससे क्या है ना दैट ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं जो क्या डायरेक्टली फार्मर को इनेबल करता है दैट वो अपने प्रोडक्ट्स को भी बेच सके, है ना। और ये एक प्लेटफॉर्म का भी नाम है जो एग्री बाजार है। एनीवेज आप ये तो जस्ट एक कोई प्रमोशन ऐसा कोई कंपनी का नहीं हो रहा है, बट हाँ ये जस्ट आपको बताने के लिए, है ना। यही नहीं, एक कहीं पर जो है किसान का बेटा जो है उसने देखो देख रहे हो एप्पल का लैपटॉप है भाई के पास, है ना। मतलब ये कोई अच्छा मतलब पढ़ा लिखा हुआ इंसान है और इसने जो है सेंसर्स अपने देखो इसका खेत है, देखो इस खेत में एक पोल में एक सेंसर लगा दिया गया है ना। अब ये सेंसर क्या क्या कर रहा है, सॉइल्स को ट्रैक कर रहा है, वहां के मॉइस्चर को ट्रैक कर रहा है, यही नहीं वहां के प्लांट और अलग अलग माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को ट्रैक कर रहा है अराउंड द क्लॉक, 24 घंटा ट्रैक कर रहा है। कभी भी अगर कोई भी सोचो अचानक से कुछ चेंज आने वाली है या फिर बहुत ज्यादा हवा आने वाला है या फिर कुछ सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ होने वाला है, तो अचानक से ये सेंसर्स जो है आपका जो कनेक्टेड है वो अल्टीमेटली अलर्ट कर देती है आपके स्मार्टफोन में, है ना। तो आपके स्मार्टफोन में पता चल गया, है ना। तो उसी समय किसान को एक पता तो चल जाता है ना दैट भैया आने वाले जो 1 घंटे में कुछ ऐसा होने वाला है, तो उसी के हिसाब से वो एक्शंस ले सकता है ना। और इसके हिसाब से क्या हो सकता है दैट ओवरऑल इरिगेशन को भी मैनेज किया जा सकता है। ये जो डिजीजेस होती है, क्योंकि सॉइल का भी तो कंडीशंस देखता है ना, सॉइल को ट्रैक करते रहता है 24 घंटा, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर सॉइल के रिलेटेड कोई डिजीज अगर हो रही है यहाँ के फसलों को, उसको भी रोका जा सकता है। और अल्टीमेटली उसको अगर डिजीज प्रिवेंशन अगर आप कर रहे हो प्रॉपर समय में, प्रॉपर मात्रा में अगर आप वाटर अवेलेबल करवा रहे हो, इसका मतलब क्या दैट आप अल्टीमेटली अपने जो इनपुट कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर रहे हो। इसका मतलब क्या आप बोल सकते हो दैट ओवरऑल इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। देख रहे हो, ये सब तो ऑलरेडी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होता है ना। तो यही सब तो हमें इंक्लूड करना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल एक अगेन देखो ये पिछला वाला भी है एग्रीकल्चर स्टार्टअप, है ना। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस इसको भी इस्तेमाल करके जो है ड्राईलैंड रीजन में कैसे हम अपने खेती बाड़ी को और भी ज्यादा इन्हांस कर सके। देखो अब आप ये भी बोलोगे सर ये ऐसा थोड़ा ना होता है, जैसा आपने तो बोला सर किसान काफी ज्यादा गरीब लोग होते हैं, 0.6 हेक्टेयर से भी कम होता है। एब्सोल्युटली बिल्कुल मैं मान रहा हूँ आपको, आपका ये भी सोचना सही है, बट वो सोच जब आप ऑफिसर बन जाइएगा ना तब आप सोचिएगा वो सब। अभी जब आपको क्वेश्चन पूछा गया ना दैट पूछा गया दैट भैया वे फॉरवर्ड बताओ, है ना, तब आपको वो सब नहीं सोचना है। तब आपको सिर्फ आंसर लिखना है दैट हाँ ऐसा कुछ चीजें हो रही है, ये केस स्टडीज को प्रेजेंट करना है जनता के सामने। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें समझो, है ना। यही नहीं, रिसेंटली और एक न्यूज आया था जहां पर बोला गया था बुंदेलखंड में जो है वुमेन्स जो है ना पॉन्ड्स को रिवाइव कर रही है। आप खुद सोचो बुंदेलखंड रीजन में, वहां पर वो वाला रीजन जहां पर बोला जा रहा है दैट अरे भैया केन बेतवा लिंक को रिवर को लिंक किया जाए जिससे इस रीजन में पानी पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ रीजन में जो पानी की बहुत ज्यादा कमी है ना। तो वहीं पर एक कुछ वुमेन्स मिल गई थी और उन्होंने एक पॉन्ड को रिवाइव किया है, ठीक है। और वो ये पॉन्ड जो है 12 एकड़ का पॉन्ड है जो क्या चंडेला किंग्स के द्वारा तब के समय बनाया गया था, बट ये बीच बीच में सूख जाती है, राइट। अब क्या हुआ दैट एक नेटवर्क ऑफ महिलाएं हैं जल सहेली, ठीक है, जिनको जल सहेली बोला जाता है ना। देखो बहुत अच्छा केस स्टडी है, लेकिन ये उन्होंने बेसिकली इस वाटर बॉडी को रिवाइव करने में मदद की। और कैसे? अकेले नहीं, पूरा कम्युनिटी पार्टिसिपेट किया उन्होंने, ठीक है। कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से उन्होंने इंश्योर किया दैट बुंदेलखंड रीजन, वो रीजन जहां पर बिल्कुल ड्राइनेस प्रिवेल करती है, जहां पे ड्राइनेस के कारण जो है वहां की वुमेन जो है किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स पैदल चल के जाती है हर रोज का अपना पानी लेने के लिए, है ना। वहां पर जो है इस टाइप के एक्टिविटीज चल रहे हैं,
राइट। तो ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो कि आप अपने आंसर्स में इन्हांस कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज़्यादा इन्हांस होने वाला है आपका आंसर, ठीक है। और क्या बता सकता हूँ, ठीक है। एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर टुडेज क्लास, राइट। मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही बहुत रोमांचक क्लास के साथ, और टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ दोस्तों, अगर स्मार्ट क्लासेस को एक्सेस करना है, जैसे कि मैंने बोला, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ही हुआ है, वहाँ पर आप जाकर आराम से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, बाय बाय।